कार्यक्रम में जनसंख्या बढ़ती रहे। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या आज भी बहुत कम है। श्री कपूर सिंह कटारिया जी मंच पर आए। श्री कपूर सिंह कटारिया जी। बहुत बहुत आभार सभी का कि आपने यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राजेश जी, बहुत ही विद्वान है और आपके समक्ष बाबा साहब के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो संक्षिप्त शब्दों में और सारगर्भित शब्दों में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली की ओर से नजफगढ़ की इस पावन धरा पर हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जितने हमारे भाई पुरुष बैठे हैं उतनी हमारी माताएं और बहनें भी इस कार्यक्रम में बैठी हैं। तो इस सफल आयोजन के लिए मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियों से आयोजक मंडल का हम मनोबल बढ़ाएंगे। इतना बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने किया है। समय की बाध्यता है, मैं बहुत सारी बातें सोच कर आया था। हमारे सामने बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे से पूर्व के वक्ता हमारे गुरुजी भी बहुत सारे बैठे हैं। तो आज यहाँ कुछ कहना मुझे लगता है सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन एक दो बातें जो मेरे मन में हैं वो मैं रखूँगा ज़रूर। मेरा आप सभी से बहनों से विनम्र निवेदन है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कह दी है कि जो एक व्यवस्था आडंबर की बहुत प्राचीन से बनी हुई है, हम सब उस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और हमने अपने खून में उसको रमा लिया है। तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बीमारी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे थे तो उनसे भी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने भी बताया कि ये बीमारी बहुत भयंकर है, बहुत सालों में ये बीमारी बनी है, तो इलाज भी बहुत जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। और उस बीमारी को जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकता है, रिटायर्ड डॉक्टर नहीं कर सकता। हमारे जितने भी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के संगठन हैं, SC ST के संगठन हैं, उनमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो विचारक मंडल है उसमें ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं। जबकि आप किसी भी संस्थान में जाइए, मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग 50% से कम कहीं भी हैं। और मेन जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन का ही आप यहाँ उदाहरण ले लीजिए, नजफगढ़ में यहाँ जितने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो सब आपके समक्ष बैठे हैं, सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी हम बहुत सारा कुछ व्यवस्थाओं को बदल नहीं पाते। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति ज़्यादा गंभीर नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। ये विचार हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे सभी विचारकों ने बताया है कि जब सामाजिक आंदोलन और समाज को बदलने की बात है तो हम उस आंदोलन को ऊपर के लोगों से प्रारंभ करते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस सामाजिक व्यवस्था को हमने सुधारना है तो सबसे पहले अपने घर से ही सुधारना है। अभी पूर्णिमा भिक्षुका जी भी बता कर गई हैं कि हम अपने बच्चों से इसको प्रारंभ करें। हम अपने बच्चों को इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं बचाते हैं। अगर समाज में बच्चे को स्वाभिमानी बनाना है, वो SC हो, ST हो या किसी भी समाज का बच्चा हो, तो सबसे पहले उस बच्चे में स्वाभिमान अपने घर से जगाना है और उसको ये बताना है कि हम कौन हैं और कहाँ से लड़ाई लड़कर आज हम इन सोफों में और इस पंडाल में और दूसरे समाज के समक्ष बैठ करके अपनी बात आज बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाते हुए इस विषय को हम लेकर जाएं। ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा, पैसा और बहुत खून बहता है कुछ लोगों का। यहाँ एक चिर प्रतिष्ठित ये संगठन है, मैं 20-30 साल से मुझे भी ये बीमारी है, मैं भी घूमता हूँ संगठनों में, लेकिन हम बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं ला पाए। संस्कृत का एक श्लोक है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवा परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि।
ऊँटों के ब्याह में गीत गाते हैं गधे, ऐसी हमारी स्थिति है। तो उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए बहुत एक बड़ा विचार हमारे पास है, प्रतिनिधित्व हमारे पास है, शिक्षाविद हमारे पास है। राजनीति में बाबा साहब ने हमें शिक्षा में हर जगह एक व्यवस्था संविधान में बना कर दी है, तब भी हम व्यवस्था को बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कमी को हम स्वीकार करें। और आज इस कार्यक्रम से सभी बंधुओं से और विशेषकर मातृशक्ति और बहनों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो एक विचार, कोई भी एक विचार अपने बच्चे में डालने के लिए हम तैयार होकर यहाँ से जाएं। और अगली बार इतना बड़ा समाज है यहाँ, SC STs का और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का, वो भी SC है, हम भी सब SC हैं, हमारी भी वही स्थिति है, लेकिन हमने अपने आप को बांट लिया है। कहीं ना कहीं मैं ये विचार प्रस्तुत करता हूँ। रमेश जी और प्रधानाचार्य TR वर्मा जी, ये सब लोग इन संगठनों को देखते हैं। मैं स्वयं को भी समर्पित करता हूँ कि आप लोग इस समुदाय को थोड़ा सा बढ़ाएं। जितना हम इस समुदाय को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारा सम्मान बढ़ेगा। मैं सभी बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ कि बच्चों में जागृति प्रारंभ करें, तब तक वो वयस्क होंगे तो वो किसी न किसी आंदोलन की चिंगारी बन जाएंगे। और हम जो ये इस प्रकार के कार्यक्रम तपस्या करके हम करते हैं, उनका भी हमें फल प्राप्त होगा। इसी निवेदन के साथ पुनः आयोजक मंडल को और इतने सारे विद्वान लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे 2 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार हैं डॉक्टर साहब के।